राम राम, नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। आज जो चर्चा का विषय है वो धनु राशि में जिनकी जन्म कुंडली पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिनका चंद्रमा धनु राशि पर है या जिनकी लग्न धनु राशि पर है। देखो, जिनका चंद्रमा धनु राशि पर है उनके द्वारा उनके प्रति की गई जो भी बातें हैं वो यहाँ पर लगभग साबित होंगी, और जिनका जन्म धनु राशि पर हुआ है उनसे संबंधित थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। तो यहाँ पर 17 मार्च 2024 को जो शनि महाराज हैं वो उदय हो रहे हैं अपनी अस्त वाली स्थिति से। सूर्य महाराज शनि महाराज से लगभग 15 डिग्री आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में शनि महाराज स्वतंत्र हो गए हैं अपना कार्य करने के लिए। अब शनि महाराज कर्म के देवता हैं, कर्म बहुत करवाते हैं, काम बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत करवाते हैं। और जब व्यक्ति मेहनत बहुत करवाता है, काम बहुत करता है, तो फिर कहीं ना कहीं उसकी बाजुओं में थकावट होती है, उसको थकान महसूस होती है। अब यहाँ पर कल्पना करिए आप, धनु महाराज धनु लग्न की कुंडली पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। 1 2 3 धनु राशि से तीसरे भाव पे शनि महाराज बैठे हैं। तीसरा भाव कंधे का होता है, शोल्डर का होता है। जैसे ही शनि यहाँ पर उदय होंगे आपके कंधों में, आपके शोल्डर में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत वजन रखा हुआ है। आपको थकावट महसूस होगी, आपको भारीपन महसूस होगा। आप समझ लीजिएगा कि आप धनु राशि के व्यक्ति हैं, अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन पर उत्पन्न हो रही है। और ये थकावट कब आएगी? देखिए, लेटे लेटे तो थकावट आएगी नहीं। आपको बहुत मेहनत करवाएंगे शनि महाराज, बहुत कर्म करवाएंगे, और ये समझिए उदय हो गए हैं। आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे कि सांझ को जब आप अपने घर पे आएंगे तो आप भूल जाएंगे कि हमें भोजन भी करना है, हमें खाना भी खाना है। इतनी मेहनत ये करवाएंगे। और एक चीज़ आप ये मानिए कि मेहनत कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी किसी की निरर्थक नहीं जाती। जिसने जिसने जीवन में मेहनत की है उसने प्राप्त जरूर किया है अपने लक्ष्य को। वो वहाँ तक पहुँचा जरूर है जहाँ तक उसने सोचा है। तो ये समय बहुत सकारात्मक है आपके लिए। लेकिन शनि महाराज की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 1 2 3 4 5 पाँचवें भाव पर, यानी कि आपके 5वें भाव पर, धनु राशि से 5वें भाव पर 1 2 3 4 5। तो संतान और शिक्षा से संबंधित चीज़ों पर थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है। संतान को स्वास्थ्य थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है। शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो शिक्षा में थोड़ी कमी आएगी। हो सकता है कंपटीशन उतना आप इजी गोइंग आगे ना निकाल पाएँ। ये स्थितियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि यहाँ पर है। और अगर धनु राशि से बात करें तो 12 11 10 9 थोड़ा बहुत शनि महाराज भाग्य को भी डिस्टर्ब करेंगे। इस समय हो सकता है धर्म के प्रति आपकी रुचि थोड़ी सी कम हो जाए, आप धार्मिक थोड़े से कम हो। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही तो तत्काल आप धार्मिक जरूर बन जाइएगा, क्योंकि धार्मिक बनने से, धर्म के प्रति निष्ठा रखने से, धर्म के प्रति प्रेम रखने से जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई पैसा तो लगना नहीं है। आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम आपकी ऐसी कुंडलियाँ डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ से जो भाग्य भाव का स्वामी है उस भाव पर भी शनि महाराज की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़ेगी तो निश्चित मानिए किसी न किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है धर्म के प्रति। धर्म से किसी प्रकार मन अगर आपका भागे तो भी अपने मन को आपको जोड़ करके वहाँ पर रखना है। धर्म से किसी प्रकार अलग नहीं होना, धर्म से किसी प्रकार विलग नहीं होना, धर्म को किसी प्रकार छोड़ना नहीं है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको ध्यान ही रखना है। किसी प्रकार से आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है, क्योंकि मन भटक सकता है।
लेकिन इतना मान करके आप चलिए कि ये समय बहुत मेहनत का है, आपसे बहुत मेहनत शनि महाराज करवाएंगे। और जब शनि महाराज बहुत मेहनत करवाएंगे तो परिणाम में भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। तो एक समय डट करके मेहनत करिए 1 साल तक, और फिर देखिए ईश्वर कैसी कृपा आपके ऊपर बरसती। आपको पुनः राम राम, नमस्कार।